पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में इंसाफ और रहम दिली का बोलबाला था। एक बड़ी सल्तनत पर सुल्तान इब्राहिम अली खान की हुकूमत थी। उनका दरबार शान और शौकत से भरपूर था। महल की दीवारें संगमरमर की थीं, जिन पर नक्काशी का ऐसा काम था कि देखने वाले की आंखें खुशी से चमक उठतीं। सुल्तान इब्राहिम एक नेक दिल और रहम दिल बादशाह थे। उनकी रियाया उनसे बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन सुल्तान के दिल में एक गहरा गम था। शादी को 20 बरस बीत चुके थे, मगर अल्लाह ने उन्हें अभी तक कोई औलाद नहीं दी थी। उनकी बेगम सलमा दिन रात इसी फिक्र में डूबी रहती। महल में खुशियां तो थीं, मगर वो खुशी नहीं थी जो एक बच्चे की किलकारियों से मिलती है। सुल्तान इब्राहिम अक्सर अपने वजीर नासिरुद्दीन से इस बारे में बात करते। नासिरुद्दीन एक होशियार और चालाक शख्स था। उसकी जबान में शहद था, मगर दिल में जहर। वो हमेशा सुल्तान की खिदमत में हाजिर रहता और अपनी वफादारी के कस्से सुनाता। लेकिन असलियत में नासिरुद्दीन के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, तख्त पर कब्जा करना। एक रोज सुल्तान ने अपने दरबार में एक ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम दूर दराज के इलाकों में फरियाद भेजेंगे। हर शहर, हर गांव में यह खबर पहुंचाई जाएगी कि अगर कोई नेक बुजुर्ग, कोई फकीर, कोई दरवेश हमारे लिए दुआ करे तो हम उसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। यह ऐलान पूरी सल्तनत में फैल गया। हर मस्जिद में, हर खानकड़ाह में, हर दरगाह पर सुल्तान के लिए दुआएं की जाने लगीं। बेगम सलमा ने भी रोजे रखने शुरू किए और रातों को नमाजों में अल्लाह से अपनी मुराद मांगने लगी। महीनों बीत गए, फिर साल बीत गया और एक रोज खुशखबरी आई। महल की हकीमा ने बेगम सलमा को बताया कि वो उम्मीद से हैं। ये खबर सुनकर सुल्तान इब्राहिम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने फौरन पूरी सल्तनत में जश्न का हुक्म दिया। गरीबों में खाना बांटा गया, कैदियों को माफी दी गई और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। नासिर उद्दीन वजीर ने भी खुशी जाहिर की, मगर उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। वो जानता था कि अगर सुल्तान को बेटा हुआ तो उसकी सारी साजिशें खाक में मिल जाएंगी। उसने मन में ठान लिया कि जो भी हो, वो इस बच्चे को सल्तनत का वारिस नहीं बनने देगा। महीने गुजरते गए। बेगम सलमा की तबीयत का पूरा ख्याल रखा जाता। महल में सबसे अच्छी हकीमा को बुलाया गया। हर दिन उनकी सेहत के बारे में सुल्तान को रिपोर्ट दी जाती। सुल्तान इब्राहिम खुद दिन में कई बार बेगम के महल में जाते और उनका हाल पूछते। इस दौरान नासिरुद्दीन चुपचाप अपनी साजिश की तैयारियां कर रहा था। उसने शहर के बाहर एक गरीब फकीर को ढूंढा, जिसकी बीवी भी उम्मीद से थी। फकीर का नाम शेख यूसुफ था। वो एक नेक इंसान था जो अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारता था। उसकी बीबी आमना भी बहुत नेक और परहेजगार औरत थी। नासिरुद्दीन ने अपने एक खास गुलाम को शेख यूसुफ के पास भेजा। गुलाम ने फकीर को कहा, मेरे आका आपकी मदद करना चाहते हैं। आप इतने गरीब हैं और जल्द ही आपके घर में बच्चा आने वाला है। मेरे आका आपको सोने की अशरफियां देना चाहते हैं, बस एक छोटी सी खिदमत के बदले में। शेख यूसुफ एक सीधा सादा इंसान था। उसने पूछा, क्या खिदमत चाहिए? गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना कि जब आपके घर में बच्चा हो तो आप हमें फौरन खबर कर दें। हमारे आका उस बच्चे को देखना चाहते हैं और उसे अपनी दुआएं देना चाहते हैं। शेख यूसुफ को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। उसने कबूल कर लिया। वक्त गुजरता गया और वो मुबारक रात आ गई जब महल में बेगम सलमा को दर्द शुरू हुआ। पूरा महल हलचल में आ गया। सुल्तान इब्राहिम बेकरारी से महल के बाहर टहल रहे थे। दरबार के तमाम अमीर और वजीर भी महल में जमा थे। नासिरुद्दीन भी वहीं मौजूद था। उसके दिल में एक खौफनाक मंसूबा चल रहा था। उसने अपने कुछ वफादार गुलामों को पहले से ही तैयार कर रखा था। आधी रात के वक्त महल से एक बच्चे की पहली चीख सुनाई दी। हकीमा बाहर आई और मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो सुल्तान, अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत बेटा अता किया है। सुल्तान इब्राहिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो झट से अंदर दाखिल हुए। बेगम सलमा थकी हुई थीं, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब नूर था। उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा लिपटा हुआ था। सुल्तान ने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे की आंखें बंद थीं, मगर उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो दिल को छू लेती थी। सुल्तान ने उसके माथे पर प्यार से बोसा दिया और कहा, इसका नाम अहमद रखा जाएगा। शहजादा अहमद। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। नौकर चाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। बाहर ढोल बजने लगे, लेकिन नासिरुद्दीन के दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने फौरन अपने गुलाम को इशारा किया। गुलाम ने तुरंत शेख यूसुफ के घर जाने वाले आदमी को भेज दिया।
उसी रात शहर के बाहर शेख यूसुफ की झोंपड़ी में भी एक बच्चे की आवाज गूंजी। बीबी आमना को भी एक बच्ची हुई थी। शेख यूसुफ बहुत खुश हुए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद नासिर उद्दीन का गुलाम वहां पहुंचा। उसने शेख यूसुफ से कहा, मुबारक हो, मेरे आका ने सुना है कि आपके घर में बच्ची हुई है। वो आपको इनाम देना चाहते हैं, लेकिन पहले वो बच्ची को देखना चाहते हैं। शेख यूसुफ को कुछ अजीब लगा, मगर उसने सोचा कि शायद यह किसी नेक आदमी की मोहब्बत है। उसने बच्ची को गुलाम के हवाले कर दिया। गुलाम बच्ची को लेकर सीधा महल की तरफ भागा। वो चुपके से महल के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा, जहां नासिर उद्दीन पहले से ही इंतजार कर रहा था। उस वक्त महल में अभी भी जश्न का माहौल था। बेगम सलमा थक कर सो गई थीं। शहजादा अहमद को एक खास कमरे में पालने में लिटाया गया था, जहां 2 दाइयां उसकी देखभाल कर रही थीं। नासिर उद्दीन ने अपनी साजिश का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू किया। उसने अपनी एक खास वफादार दाई को बुलाया, दाई जुबैदा। जुबैदा नासिर उद्दीन के हाथ की कठपुतली थी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। नासिर उद्दीन ने जुबैदा से धीरे से कहा, ये देखो, ये बच्ची है। तुम्हें इस बच्ची को शहजादे की जगह रखना है और शहजादे को ले जाना है। जुबैदा ने हैरानी से पूछा, मगर वजीर साहब, ये क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। नासिर उद्दीन ने उसे सोने की अशर्फियों से भरा एक थैला दिखाया। यह तुम्हारा है, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे बेटे को जेल में सड़ना पड़ेगा। जुबैदा के बेटे पर नासिर उद्दीन ने झूठा इल्जाम लगवाकर उसे कैद करवा रखा था। जुबैदा के पास कोई चारा नहीं था। उसने रोते हुए हामी भर दी। उस रात जब महल में सब सो रहे थे, जुबैदा ने वो काम किया जिससे पूरी सल्तनत की तकदीर बदल गई। उसने चुपके से शहजादा अहमद को पालने से उठाया और उसकी जगह फकीर की बेटी को लिटा दिया। नन्हे शहजादे को उसने एक कपड़े में लपेटा और महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। वहां नासिर उद्दीन का एक और गुलाम इंतजार कर रहा था। नासिर उद्दीन ने गुलाम से कहा था, इस बच्चे को शहर से दूर किसी जंगल में छोड़ आओ, वहां दरिंदे इसे खा जाएंगे। गुलाम ने बच्चे को लिया और घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर निकल गया। वो पूरी रात सवारी करता रहा। सुबह होते होते वो एक घने जंगल के करीब पहुंच गया। जंगल में उसने बच्चे को एक पेड़ के नीचे रख दिया। बच्चा रो रहा था। गुलाम का दिल पसीज गया, मगर नासिर उद्दीन का खौफ उस पर हावी था। वो बच्चे को वहीं छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अल्लाह के करम में कुछ और ही लिखा था। उसी जंगल से उस वक्त एक तिजारती काफिला गुजर रहा था। काफिले का सरदार एक नेक दिल तुर्क सौदागर था, जिसका नाम इस्माइल बेग था। वो अपने साथियों के साथ सुबह की नमाज के लिए रुका था। नमाज के बाद उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन उस तरफ भागा। पेड़ के नीचे उसे वो नन्हा बच्चा मिला जो भूख और सर्दी से कांप रहा था। इस्माइल बेग का कोई औलाद नहीं थी। उसकी बीवी बरसों पहले फौत हो चुकी थी। उसने बच्चे को गोद में उठाया और दिल में सोचा, यह अल्लाह की देन है, मैं इस बच्चे को पालूंगा। उसने बच्चे को अपनी चादर में लपेटा और काफिले के साथ वापस चल दिया। उसने बच्चे का नाम रखा यूसुफ। इधर महल में सुबह हुई तो सुल्तान इब्राहिम फिर से अपने बच्चे को देखने आए। बेगम सलमा भी जाग चुकी थी। दाइयों ने बच्चे को बेगम की गोद में दे दिया। बेगम सलमा ने बच्चे को देखा और मुस्कुराई, मगर उनकी मुस्कुराहट में कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो अलग था। बच्चे का चेहरा थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। उन्होंने दाई से पूछा, यह तो थोड़ा अलग लग रहा है। दाई जुबैदा ने झट से कहा, बेगम साहिबा, रात को तो अंधेरा था, अब सुबह की रोशनी में सही से नजर आ रहा है। बच्चे पहले दिन ऐसे ही लगते हैं। बेगम सलमा ने शक को दिल से निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि शायद दाई सही कह रही है। सुल्तान इब्राहिम ने भी बच्चे को देखा। उन्हें भी कुछ अजीब लगा, मगर खुशी में वो कुछ सोच न सके। उन्होंने बच्चे को प्यार किया और महल से बाहर चले गए। नासिर उद्दीन वजीर मुस्कुरा रहा था। उसकी साजिश कामयाब हो गई थी। अब सल्तनत पर उसका कब्जा करने का रास्ता साफ था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। मगर उसे क्या पता था कि अल्लाह के मंसूबे कुछ और थे। असली शहजादा अब इस्माइल बेग के साथ एक नए सफर पर निकल चुका था, और महल में जो बच्ची थी वो फकीर की बेटी थी, जिसकी अपनी तकदीर लिखी जा चुकी थी। दूसरी तरफ शेख यूसुफ अपनी बेटी के लिए परेशान हो गए थे। जब गुलाम बच्ची को वापस नहीं लाया तो उन्हें शक हुआ। वो शहर गए और नासिर उद्दीन के घर पहुंचे, मगर नासिर उद्दीन ने उन्हें धमकाया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी मर गई। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। शेख यूसुफ दिल से टूट गए।
उन्होंने और बीबी आमना ने अपनी बेटी का मातम किया, मगर वो कुछ कर नहीं सके। वो बेबस थे। महीने गुजरते गए। महल में शहजादा अहमद बड़ा हो रहा था, जो असल में शेख यूसुफ की बेटी थी। बेगम सलमा उस बच्चे से बेहद मोहब्बत करती थीं। सुल्तान इब्राहिम भी अपने बच्चे को बेहद प्यार करते थे। लेकिन एक बात अजीब थी, बच्चा बड़ा हो रहा था मगर उसकी शक्ल कुछ खास नहीं थी। बेगम सलमा को अक्सर लगता कि उनका बच्चा थोड़ा नाजुक है, मगर वो इसे कुदरत की मर्जी समझ लेती। नासिर उद्दीन हर वक्त निगरानी रखता था। वो दाई जुबैदा को हर हफ्ते मिलता और उसे खामोश रहने की ताकीद देता। इधर दूर दराज के इलाके में इस्माइल बेग अपने काफिले के साथ अलग अलग शहरों में तिजारत कर रहा था। उसने छोटे यूसुफ को अपना बेटा बना लिया था। वो उसे बेहद प्यार करता था। यूसुफ भी एक होनहार बच्चा साबित हो रहा था। साल बीतते गए। शहजादा अहमद अब 5 साल का हो गया था, मगर सुल्तान इब्राहिम को एक परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका बेटा दूसरे शहजादों की तरह ताकतवर नहीं था। वो खेलों में दिलचस्पी नहीं लेता था। तलवारबाजी सीखने में उसे मुश्किल होती थी। नासिर उद्दीन ने इसका फायदा उठाया। उसने सुल्तान से कहा, हुजूर, शायद शहजादे को किसी खास तालीम की जरूरत है। मैं एक उस्ताद का इंतजाम करता हूं। सुल्तान ने हामी भर दी। नासिर उद्दीन ने एक उस्ताद को रखा, जो असल में उसका अपना आदमी था। उस्ताद का काम था शहजादे को कमजोर बनाए रखना, ताकि भविष्य में वो हुकूमत के काबिल न हो। मगर कुदरत के खेल को कौन जानता है। शहजादा अहमद भले ही शारीरिक रूप से कमजोर था, मगर उसका दिमाग बहुत तेज था। वो किताबें पढ़ता, शायरी सुनता और इंसाफ की बातें करता। बेगम सलमा को अपने बच्चे पर नाज था। वो कहती, मेरा बेटा एक दिन इस सल्तनत को इंसाफ और अमन का गहवारा बनाएगा। सुल्तान इब्राहिम भी खुश थे, मगर नासिर उद्दीन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। और इस तरह बरस बीतते गए। महल में एक नकली शहजादा बड़ा हो रहा था और दूर किसी जंगल के रास्ते पर असली शहजादा एक सौदागर के बेटे के रूप में परवरिश पा रहा था। 15 बरस बीत चुके थे उस रात को, जब तकदीर ने अपना खेल खेला था। सुल्तान इब्राहिम अली खान की सल्तनत में अमन चैन था, मगर महल की दीवारों के पीछे एक राज दबा पड़ा था, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। शहजादा अहमद, जो असल में फकीर शेख यूसुफ की बेटी थी, अब 20 बरस का हो चुका था। उसकी शक्ल सूरत में एक अजीब सी नजाकत थी। चेहरा खूबसूरत था, मगर दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी। आवाज में भी वो भारीपन नहीं था जो दूसरे नौजवानों में होता है। महल के कुछ लोग चुपके चुपके इस बारे में बातें करते, मगर कोई जोर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। शहजादा अहमद को भी अपने बारे में कुछ अजीब लगता था। जब दूसरे शहजादे तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर हो रहे थे, तो उसे किताबों और इबादत में ज्यादा सुकून मिलता था। उसे शिकार पर जाना अच्छा नहीं लगता था। रात को जब वो आईने में अपना चेहरा देखता, तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता। एक दिन शहजादा अहमद अपनी वालिदा बेगम सलमा के पास बैठा था। बेगम अब उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहां बाल सफेद हो चुके थे, मगर चेहरे पर अब भी नूर था। शहजादा अहमद ने धीरे से कहा, अम्मी जान, मुझे एक बात पूछनी है। बेगम सलमा ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। पूछो बेटा, क्या पूछना है? अम्मी जान, मैं दूसरे नौजवानों जैसा क्यों नहीं हूं? मेरी आवाज क्यों अलग है? मेरा जिस्म क्यों इतना कमजोर है? बेगम सलमा की आंखों में आंसू आ गए। वो भी कई बार इस बारे में सोच चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा, हर इंसान अलग होता है। अल्लाह ने तुम्हें दिमाग की दौलत दी है। तुम इतने समझदार हो, इतने रहम दिल हो, यही तुम्हारी ताकत है। मगर शहजादा अहमद का दिल मानने को तैयार नहीं था। रात को जब वो अपने महल में अकेला होता, तो घंटों सोचता रहता। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर गई थी। उसी वक्त नासिर उद्दीन वजीर की फिक्रें और बढ़ गई थीं। शहजादा अहमद भले ही जिस्मानी तौर पर कमजोर था, मगर उसकी समझदारी और इंसाफ पसंदी पूरी सल्तनत में मशहूर हो चुकी थी। रियाया उससे मोहब्बत करती थी और यह बात नासिर उद्दीन को परेशान करती थी। एक रोज नासिर उद्दीन अपने महल में अपने खस साथियों के साथ बैठा था। उसने कहा, देखो, शहजादा अहमद को रियाया का साथ मिल रहा है। अगर वो तख्त पर बैठ गया तो हमारा क्या होगा? उसके एक साथी ने कहा, मगर वजीर साहब, आपने तो उसे कमजोर बनाने की पूरी कोशिश की। नासिर उद्दीन ने गुस्से से कहा, हाँ, मगर दिमाग तो कमजोर नहीं हो सका। अब हमें कुछ और सोचना होगा। वो सोच में डूब गया। उसे एक और साजिश की जरूरत थी। इधर दूर दराज के एक शहर में
इस्माइल बेग की हवेली में यूसुफ अब एक जवान आदमी बन चुका था। उसकी उम्र भी 20 बरस की थी। वो लंबा, खूबसूरत और बहादुर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इस्माइल बेग उस पर जान छिड़कता था। यूसुफ तिजारत में माहिर हो गया था। वो अपने वालिद इस्माइल बेग के साथ दूर दूर के शहरों में जाता और सौदागरी करता। लोग उसकी ईमानदारी और अखलाकन की तारीफ करते, मगर यूसुफ के दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा लगता कि वो किसी और जगह का है। रातों को उसे अजीब ख्वाब आते, किसी बड़े महल के, किसी खूबसूरत बाग के। एक रोज यूसुफ ने इस्माइल बेग से कहा, अब्बू, मुझे अपनी असलियत के बारे में बताइए। मैं जानता हूं कि आप मुझे जंगल में मिले थे, मगर मेरे असली वालिदैन कौन थे? इस्माइल बेग की आंखों में दर्द उभर आया। उसने कहा, बेटा, मुझे नहीं मालूम। मैंने तुम्हें उस हालत में पाया जब तुम मरने वाले थे। अल्लाह ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुम मेरे लिए अल्लाह की देन हो। यूसुफ ने कहा, अब्बू, मुझे अपनी असलियत जानने की बहुत ख्वाहिश है। क्या मैं उस जगह जा सकता हूं जहां आपने मुझे पाया था? इस्माइल बेग ने सोचा, फिर कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा दिल यही कहता है तो चलो, हम उस जंगल में जाएंगे। कुछ दिनों बाद यूसुफ और इस्माइल बेग उस जंगल की तरफ निकल पड़े। सफर लंबा था। रास्ते में कई शहर और गांव पड़े, और उन्हीं में से एक था सुल्तान इब्राहिम अली खान की सल्तनत का दारुल हुकूमत। दूसरी तरफ शहजादा अहमद की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग आए और उसे कहा, ए फरजंद, तेरी असलियत कुछ और है। तू जो समझता है वो नहीं है। सच्चाई की तलाश कर। शहजादा अहमद नींद से उठ गया। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरन वुजू किया और नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा। सुबह हुई तो शहजादा अहमद ने अपनी वालिदा से इजाजत मांगी कि वो शहर में घूमने जाना चाहता है। बेगम सलमा ने इजाजत दे दी, मगर साथ में 2 सिपाहियों को भेजा। शहजादा अहमद शहर में निकला। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो बाजारों में घूमा, लोगों से बातें की। उसे अपनी रियाया की तकलीफें सुनकर बहुत दुख हुआ। एक जगह उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा है। शहजादा अहमद उसके पास गया और पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आपकी क्या मुसीबत है? बूढ़े आदमी ने आंखें उठाईं। वो शेख यूसुफ था, वही फकीर जिसकी बेटी को नासिर उद्दीन ने छीन लिया था। 15 बरसों में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी बीवी आमना कई साल पहले गम में फौत हो चुकी थी। शेख यूसुफ ने कहा, बेटा, मैं एक बदनसीब बाप हूं। मेरी इकलौती बेटी मुझसे छीन ली गई थी। शहजादा अहमद का दिल पसीज गया। उसने पूछा, कैसे? शेख यूसुफ ने पूरा किस्सा सुनाया। कैसे उसकी बेटी हुई थी, कैसे नासिर उद्दीन के आदमी उसे ले गए थे, और फिर कैसे उन्होंने कहा था कि बेटी मर गई। शहजादा अहमद सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, यह घटना कब हुई थी? 20 साल पहले बेटा, उसी रात जब सुल्तान को शहजादा हुआ था। शहजादा अहमद की सांसें रुक गईं। उसके दिमाग में बिजली कौंध गई। क्या यह संभव था? क्या वो ख्वाब सच था? उसने शेखा यूसुफ को कुछ अशरफियां दी और कहा, बाबा, आप परेशान मत होइए। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। शहजादा अहमद महल वापस आया तो उसका दिल बेचैन था। वो सीधे अपने महल में गया और सोचने लगा, अगर यह सच है तो उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ है। उसी रात उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। अगले दिन शहजादा अहमद ने अपने वालिद सुल्तान इब्राहिम से मुलाकात की। उसने कहा, अब्बू जान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। सुल्तान इब्राहिम ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, पूछो। अब्बू जान, जब मैं पैदा हुआ था तो क्या कुछ अजीब हुआ था? सुल्तान इब्राहिम चौंक गए। अजीब? नहीं तो बेटा, तुम्हारा जन्म तो बहुत मुबारक था। पूरी सल्तनत में खुशी मनाई गई थी। मगर अब्बू जान, क्या आपको कभी नहीं लगा कि मैं थोड़ा अलग हूं? सुल्तान इब्राहिम की आंखों में एक अजीब सा भाव आया। सच तो यह था कि उन्हें भी कई बार शक हुआ था, मगर वो इस ख्याल को दिल से निकाल देते थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अलग हो, तुम खास हो। अल्लाह ने तुम्हें दिमाग और दिल की दौलत दी है। शहजादा अहमद कुछ और पूछना चाहता था, मगर उसी वक्त नासिर उद्दीन वजीर दाखिल हुआ। नासिर उद्दीन ने शहजादे को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने सलाम किया और सुल्तान से कहा, हुजूर, मुझे एक जरूरी बात करनी है।
शहजादा अहमद वहां से चला गया। नासिरुद्दीन ने सुल्तान से कहा, हुजूर, शहजादे की तालीम पूरी हो चुकी है, अब उन्हें हुकूमत के कामों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि उन्हें पड़ोसी सल्तनत में एक सफीर के तौर पर भेजा जाए। सुल्तान इब्राहिम ने सोचा। उन्हें यह ख्याल अच्छा लगा। ठीक है, यह अच्छी बात है, मगर नासिरुद्दीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो शहजादे को शहर से दूर भेजना चाहता था और रास्ते में उसे कत्ल करवा देना चाहता था। कुछ दिनों बाद शहजादा अहमद को तैयारी करने का हुक्म मिला। उसे एक लंबे सफर पर जाना था। शहजादे ने अपनी वालिदा से इजाजत मांगी। बेगम सलमा रोने लगी। बेटा, तुम पहली बार इतनी दूर जा रहे हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शहजादा अहमद ने उन्हें तसल्ली दी। अम्मी जान, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रवानगी का दिन आया। शहजादा अहमद के साथ 10 सिपाही और 2 खादिम भेजे गए। नासिरुद्दीन ने सिपाहियों के सरदार को चुपके से बुलाया। उसने कहा, सुनो, रास्ते में एक जंगल पड़ेगा, वहां शहजादे के साथ एक हादसा हो जाना चाहिए। सिपाहियों का सरदार, जिसका नाम हामिद था, हैरान रह गया। मगर वजीर साहब, यह तो... नासिरुद्दीन ने एक थैला सोने का निकाला। तुम्हारे परिवार की खैरियत इसी में है, समझे? हामिद के पास कोई चारा नहीं था। उसने सर झुका दिया। काफिला रवाना हुआ। शहजादा अहमद घोड़े पर सवार था। उसका दिल भारी था। वो शहर से निकलते वक्त पीछे मुड़कर देख रहा था, अपने महल को, अपनी सल्तनत को। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब एक बड़े मोड़ पर आने वाली है। कई दिनों की मुसाफत के बाद काफिला उस जंगल के करीब पहुंचा जहां कभी छोटे यूसुफ को छोड़ा गया था। ये इत्तेफाका था या कुदरत का खेल? उसी वक्त दूसरी तरफ से यूसुफ और इस्माइल बेग का काफिला भी उसी जंगल की तरफ बढ़ रहा था। दोनों काफिले जंगल में दाखिल हुए। रात हो चुकी थी। शहजादा अहमद के काफिले ने एक जगह पड़ाव डाला। हामिद सिपाही बेचैन था। उसे नासिरुद्दीन का हुक्म याद आ रहा था, मगर उसका दिल शहजादे को मारने से इनकार कर रहा था। रात को जब सब सो गए तो हामिद ने शहजादे के खेमे के बाहर जाकर धीरे से आवाज लगाई, शहजादे, जरा बाहर तशरीफ लाइए। शहजादा अहमद बाहर आया। क्या बात है हामिद? हामिद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, शहजादे, मुझे माफ कर दीजिए। वजीर साहब ने मुझे आपको कत्ल करने का हुक्म दिया है। शहजादा अहमद हैरान रह गया। क्या? जी हाँ शहजादे, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप फौरन यहां से भाग जाइए। मैं सबको बताऊंगा कि रात को जंगली जानवरों ने हमला किया और आप गायब हो गए। शहजादा अहमद का दिमाग तेजी से चलने लगा। तो यह सब नासिरुद्दीन की साजिश थी। वो ख्वाब, वो शेख यूसुफ का किस्सा, सब कुछ जुड़ने लगा। उसने हामिद से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। हामिद ने एक घोड़ा और कुछ ज्यादा राह दिया। शहजादा अहमद घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में अंधेरे में घुस गया। वो पूरी रात सवारी करता रहा। सुबह होते होते वो एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक और काफिला पड़ाव डाले हुए है। ये यूसुफ और इस्माइल बेग का काफिला था। शहजादा अहमद घोड़े से उतरा। वो बहुत थका हुआ था। वो नदी के किनारे गया और मुंह हाथ धोए। उसी वक्त यूसुफ भी नदी पर आया। दोनों की नजरें मिली और जो हुआ वो बहुत अजीब था। दोनों एक दूसरे को देखकर सकते में आ गए। यूसुफ को लगा जैसे वो आईने में अपनी परछाई देख रहा है, बस थोड़ी अलग। शहजादा अहमद को भी ऐसा ही लगा। दोनों के चेहरे एक जैसे थे। आंखों का रंग, नाक नक्श, सब मिलता जुलता था। यूसुफ ने हैरानी से कहा, तुम कौन हो? शहजादा अहमद ने कहा, मेरा नाम अहमद है। और तुम? यूसुफ। मगर हम इतने एक जैसे कैसे हैं? दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इस्माइल बेग भी वहां आ गया। उसने दोनों को देखा तो हक्का बक्का रह गया। यह कैसे मुमकिन है? शहजादा अहमद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसे मारने की साजिश हुई, कैसे वो भाग आया। यूसुफ ने भी अपनी कहानी सुनाई। कैसे इस्माइल बेग ने उसे जंगल में पाया था। तीनों सोच में पड़ गए। क्या यह सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है? इस्माइल बेग ने कहा, ऐ नौजवानों, शायद तकदीर ने तुम दोनों को यहां मिलाया है। चलो पहले कुछ खा लो, फिर आराम करो। इसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। दोनों काफिले ने मिलकर नाश्ता किया। शहजादा अहमद और यूसुफ साथ बैठे और बातें करने लगे। घंटों की बातचीत में दोनों को एक दूसरे में अजीब सी कुर्बत महसूस हुई, जैसे वो हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। शहजादा अहमद ने कहा,
यूसुफ, मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ है। मैं जो सोचता था वो नहीं हूं। यूसुफ ने कहा, और मुझे लगता है कि मैं जहां का हूं वो कहीं और है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इस्माइल बेग ने कहा, शायद हमें उस शहर जाना चाहिए जहां से अहमद आया है, वहीं सच्चाई मिलेगी। मगर शहजादा अहमद ने कहा, नहीं, अगर मैं वापस गया तो नासिर उद्दीन मुझे मरवा देगा। पहले हमें सबूत चाहिए। यूसुफ ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। हम एक जैसे दिखते हैं। मैं महल में जाकर पता लगाऊंगा। मगर इस्माइल बेग ने मना किया। नहीं बेटा, यह बहुत खतरनाक है। तीनों सोच में पड़ गए। फिर शहजादा अहमद को एक ख्याल आया। सुनो, मुझे एक बूढ़े फकीर मिले थे, शेख यूसुफ। उन्होंने एक कस्सा सुनाया था। शायद वही सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है। यूसुफ ने हैरानी से कहा, शेख यूसुफ? ये तो मेरा नाम भी है। इस्माइल बेग ने कहा, यह सब कुछ इत्तिफाक से ज्यादा कुछ है। अल्लाह की मर्जी है कि सच्चाई सामने आए। उन्होंने फैसला किया कि वो सब मिलकर वापस शहर जाएंगे, मगर चुपके से। शहजादा अहमद साधारण कपड़े पहनकर रहेगा और यूसुफ उसकी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद वो तीनों शहर पहुंच गए। शहजादा अहमद ने यूसुफ को शेख यूसुफ के ठिकाने पर ले जाया। जब शेख यूसुफ ने दोनों को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। यह कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक जैसे हो। शहजादा अहमद ने कहा, बाबा, हमें सच्चाई जाननी है। आप वो सब कुछ बताइए जो उस रात हुआ था। शेख यूसुफ ने पूरा किस्सा सुनाया। कैसे उसकी बेटी हुई, कैसे नासिर उद्दीन के लोग उसे ले गए, और फिर कैसे उन्होंने बताया कि बेटी मर गई। यह सुनकर सबके दिमाग में एक बात आई, क्या शहजादा अहमद असल में शेख यूसुफ की बेटी है? मगर अगर ऐसा है तो असली शहजादा कौन है? सबकी नजरें यूसुफ पर गईं। इस्माइल बेग ने कहा, मुझे यूसुफ उसी जंगल में मिला था, उसी रात जब महल में शहजादा पैदा हुआ था। सब कुछ समझ में आने लगा। शहजादा अहमद की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं असल में... शेख यूसुफ ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरी बेटी हो, मेरी ज़ैनब। यूसुफ भी सब कुछ समझ गया। वो सुल्तान का असली बेटा था। मगर अब सवाल यह था, इस सच्चाई को दुनिया के सामने कैसे लाया जाए? शेख यूसुफ की टूटी फूटी झोंपड़ी में एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। ज़ैनब, जिसे दुनिया शहजादा अहमद के नाम से जानती थी, अपनी असलियत जानकर सन्न रह गई थी। 20 बरस तक जिस जिंदगी को उसने अपनी समझा था वो एक झूठ थी। वो कोई शहजादा नहीं बल्कि एक फकीर की बेटी थी। यूसुफ भी हैरान था। जिस इस्माइल बेग को उसने अपना बाप माना था वो असल में उसका वालिद नहीं था। उसकी असली पहचान सुल्तान इब्राहिम का बेटा थी, जिसे नासिर उद्दीन वजीर ने मरवाने की कोशिश की थी। इस्माइल बेग ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह की मर्जी बड़ी अजीब होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस बच्चे को मैंने जंगल में पाया वो किसी बादशाह का बेटा होगा। शेख यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने ज़ैनब को देखा, जो अब भी शहजादे के कपड़ों में था, मगर जिसकी आंखों में एक अजीब परेशानी थी। शेख यूसुफ ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें 20 साल पहले खो दिया था। मैंने सोचा था कि तुम इस दुनिया में नहीं रही, मगर अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा। चाहे तुम महल में रही, मगर तुम मेरी बेटी हो। ज़ैनब के गले में रूंधास आ गई। उसने शेख यूसुफ के पैर छुए और कहा, वालिद, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी तकलीफों में शामिल नहीं हो सकी। मैं शाही महल में आराम से रही, जबकि आप यहां... शेख यूसुफ ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। बेटी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये सब नासिर उद्दीन की शैतानी थी। यूसुफ ने कहा, अब हमें यह फैसला करना होगा कि आगे क्या करना है। सच्चाई को दुनिया के सामने कैसे लाए? ज़ैनब ने आंसू पोंछे और कहा, नासिर उद्दीन बहुत ताकतवर है। उसने 20 साल तक यह राजा छुपाए रखा। अगर हम सीधे महल गए और सुल्तान को बताया तो वो हमें यकीन नहीं करेंगे और नासिर उद्दीन हम सबको खत्म कर देगा। इस्माइल बेग ने कहा, ज़ैनब सही कह रही है। हमें कोई सबूत चाहिए, कोई ऐसी चीज जो साबित कर सके कि यूसुफ असली शहजादा है। शेख यूसुफ ने कहा, सबूत तो नासिर उद्दीन के पास ही होगा। उसने ही यह साजिश रची थी। यूसुफ ने सोचा और फिर कहा, और वो दाई जुबैदा, अगर वो सच बोल दे तो सारी साजिश खुल जाएगी। ज़ैनब ने कहा, दाई जुबैदा अब भी महल में है, मगर वो नासिर उद्दीन से बहुत डरती है। उसने मुझे बचपन से पाला है, मगर कभी एक शब्द नहीं बोली। उन्होंने घंटों तक सोच विचार किया, फिर एक योजना बनाई। ज़ैनब ने कहा,
सुनो, मैं दाई जुबैदा से बात करूंगी। उसका दिल नेक है, मैं जानती हूं। अगर उसे सही तरीके से समझाया जाए तो शायद वो सच बोल दे। यूसुफ ने कहा, मगर तुम महल में कैसे जाओगी? तुम्हें तो मरा हुआ समझा जा रहा है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, मैं 20 साल तक शहजादा बनकर रही। महल की हर गली, हर दरवाजा मुझे याद है। मैं चुपके से अंदर जा सकती हूं। इस्माइल बेग ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। ज़ैनब ने कहा, मुझे पता है, मगर अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो नासिर उद्दीन की शैतानी जारी रहेगी और यूसुफ को अपना हक नहीं मिलेगा। यूसुफ ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा। मुझे हक की फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारी सलामती की फिक्र है। तुम अकेले नहीं जाओगी। ज़ैनब ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब चमक थी, मोहब्बत की, फिक्र की, हिफाजत की। उसने कहा, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुम्हें कोई नहीं जानता। अगर कोई तुम्हें देख लेगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। यूसुफ ने कहा, तो फिर मैं बाहर इंतजार करूंगा, मगर तुम अकेली नहीं जाओगी। इस्माइल बेग और शेख यूसुफ ने महसूस किया कि इन दोनों के दरमियान कुछ खास है। आखिरकार फैसला हुआ। अगली रात को ज़ैनब महल में जाएगी और दाई जुबैदा से मिलेगी। उस रात ज़ैनब सो नहीं सकी। वो छत पर बैठी आसमान के तारे देख रही थी। यूसुफ भी वहीं आ गया। उसने कहा, नींद नहीं आ रही? ज़ैनब ने सर हिलाया। नहीं, मैं सोच रही हूं। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। मैं जिन्हें अपने वालिदैन समझती थी वो मेरे असली वालिदैन नहीं हैं। मैं जो शहजादा बनकर रही वो भी झूठ था। यूसुफ ने कहा, मगर तुमने जो नेकी की, जो इंसाफ का सबक सीखा, वो झूठ नहीं था, वो तुम्हारी असलियत है। ज़ैनब ने उसकी तरफ देखा। तुम बहुत समझदार हो यूसुफ, और बहादुर भी। यूसुफ ने कहा, और तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम जानती हो कि कल रात बहुत खतरनाक है, फिर भी जा रही हो। ज़ैनब ने कहा, क्योंकि यह सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, यह तुम्हारे हक का सवाल है। तुम असली शहजादे हो। यूसुफ ने कहा, मुझे शहजादा बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि नासिर उद्दीन जैसे लोगों की साजिशें सामने आए और उसने रुककर ज़ैनब की आंखों में देखा, और तुम महफूज रहो। ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि यूसुफ के लिए उसके दिल में कुछ उभर रहा है, मगर उसने इस एहसास को दबा दिया। अगली रात ज़ैनब ने काले कपड़े पहने और चेहरे पर नकाब डाला। यूसुफ ने उसे महल के करीब छोड़ा। यूसुफ ने कहा, खबरदार, जरा सी भी खतरे की आहट मिले तो फौरन वापस आ जाना। ज़ैनब ने कहा, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। वो महल की तरफ बढ़ी। महल की दीवारों से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। पिछली दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था जिसे सिर्फ शाही खानदान के लोग ही जानते थे। वो उस दरवाजे से अंदर घुसी। महल में सन्नाटा था। पहरेदार अपनी जगहों पर थे, मगर ज़ैनब को हर रास्ता मालूम था। वो छुपते छुपाते दाई जुबैदा के कमरे तक पहुंची। दाई जुबैदा अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। ज़ैनब ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दाई जुबैदा चौंकी। कौन है? ज़ैनब ने नकाब उतारा और कहा, मैं हूं दाई अम्मा, अहमद। दाई जुबैदा ने उसे देखा तो उसके हाथ से तस्बीह गिर गई। या अल्लाह, शहजादे, आप तो। ज़ैनब ने कहा, मैं मरा नहीं और मुझे सच्चाई मालूम हो गई है। दाई जुबैदा की आंखों में दहशत आ गई। वो कांपने लगी। शहजादे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। ज़ैनब ने उसके करीब जाकर कहा, दाई अम्मा, मुझे सब पता है। मैं जानती हूं कि मैं कोई शहजादा नहीं, मैं एक लड़की हूं, शेख यूसुफ की बेटी। दाई जुबैदा जोर जोर से रोने लगी। बेटी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। नासिर उद्दीन ने मुझे मजबूर किया था। उसने मेरे बेटे को कैद कर रखा था। मैं लाचार थी। ज़ैनब ने उसे संभाला। दाई अम्मा, मुझे सब समझ आ गया है, मगर अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने आए। आपको सुल्तान के सामने सब कुछ बताना होगा। दाई जुबैदा ने कहा, मगर बेटी, नासिर उद्दीन मुझे मार डालेगा। वो बहुत ताकतवर है। ज़ैनब ने कहा, अगर आप सच नहीं बोलेंगी तो यह जुल्म जारी रहेगा। असली शहजादा यूसुफ, जो नासिर उद्दीन ने मरवाने की कोशिश की थी, वो जिंदा है। उसे अपना हक मिलना चाहिए। दाई जुबैदा ने हैरानी से पूछा, असली शहजादा जिंदा है? हाँ, और हमारे पास सबूत हैं, मगर आपकी गवाही से सब कुछ साफ हो जाएगा। दाई जुबैदा ने लंबी सांस ली। 20 साल का बोझ उसके सीने पर पड़ा था। उसने कहा, बेटी, मैं सच बोलूंगी, अब और नहीं छुपा सकती।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गुनाह के साए में गुजारी है। जैनब ने उसका हाथ पकड़ा। शुक्रिया दाई अम्मा, आप बहुत बहादुर हैं। तभी बाहर से आवाज आई, पहरेदारों की आवाजें। जैनब की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से कहा, मैं कल रात फिर आऊंगी, आप तैयार रहिएगा। वो जल्दी से नकाब ओढ़कर कमरे से बाहर निकली, मगर महल की गलियारे में पहरेदार गश्त लगा रहे थे। जैनब एक खंभे के पीछे छुप गई। तभी उसने देखा नासिर उद्दीन वजीर वहां से गुजर रहा था। उसके साथ 2 और आदमी थे। नासिर उद्दीन कह रहा था, शहजादा अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा। हामिद ने काम पूरा कर दिया। अब सुल्तान के पास कोई वारिस नहीं है। जल्दी ही मैं तख्त पर काबिज हो जाऊंगा। दूसरे आदमी ने कहा, मगर वजीर साहब, सुल्तान बूढ़े नहीं हुए, अभी तो वो जवान हैं। नासिर उद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर चीज का इलाज है। जहर बहुत धीरे धीरे काम करता है, कोई शक नहीं करेगा। जैनब को यह सुनकर सदमा लगा। नासिर उद्दीन सुल्तान को जहर देने की साजिश कर रहा था। वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर अंधेरे में उसका पैर एक बर्तन से टकरा गया। आवाज हुई। पहरेदारों ने फौरन आवाज की तरफ रुख किया। कौन है वहां? जैनब दौड़ने लगी। पहरेदार उसके पीछे भागे। महल में हंगामा मच गया। जैनब तेजी से भागती रही। उसे वो छोटा दरवाजा ढूंढना था। आखिरकार उसे दरवाजा मिल गया। वो बाहर निकल गई, मगर पहरेदार अब भी पीछे थे। वो महल की बाहरी दीवार की तरफ भागी। तभी उसने देखा यूसुफ वहां घोड़े पर सवार खड़ा था। यूसुफ ने चिल्लाकर कहा, जैनब, यहां! जैनब भागकर घोड़े के पास पहुंची। यूसुफ ने उसे घोड़े पर बैठाया और तेजी से सवारी शुरू कर दी। पहरेदारों ने तीर चलाए, मगर अंधेरे में कोई तीर नहीं लगा। जैनब और यूसुफ शहर से बाहर निकल गए। काफी दूर जाकर यूसुफ ने घोड़ा रोका। जैनब घोड़े से उतरी। वो कांप रही थी। यूसुफ ने उसे संभाला। तुम ठीक हो? जैनब ने सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। मगर यूसुफ, मुझे कुछ और पता चला है। नासिर उद्दीन सुल्तान को जहर देने की साजिश कर रहा है। यूसुफ के चेहरे पर गुस्सा आ गया। क्या? वो शैतान कहां तक गिर सकता है? जैनब ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। मगर दाई जुबैदा सच बोलने को तैयार है। ये हमारा सबसे बड़ा सबूत है। दोनों शेख यूसुफ की झोंपड़ी पर वापस आए। इस्माइल बेग और शेख यूसुफ बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैनब ने सब कुछ बताया। इस्माइल बेग ने कहा, अब हमें फौरन सुल्तान को सब कुछ बताना होगा, वरना नासिर उद्दीन उन्हें मार डालेगा। यूसुफ ने कहा, मगर कैसे? अगर हम सीधे महल गए तो नासिर उद्दीन पहले ही हम सबको मरवा देगा। शेख यूसुफ ने कहा, मेरा एक पुराना दोस्त है, काजी साहब। वो सुल्तान के बहुत करीबी हैं। अगर हम उनसे मिलें तो शायद वो हमारी मदद करें। जैनब ने कहा, यह अच्छा ख्याल है। काजी साहब नेक इंसान हैं, वो जरूर मदद करेंगे। अगले दिन वो सब काजी साहब के घर गए। काजी इमरान एक बुजुर्ग और समझदार इंसान थे। उन्होंने शेख यूसुफ को देखा तो हैरान हुए। यूसुफ भाई, इतने बरसों बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई है? शेख यूसुफ ने कहा, काजी साहब, मेरी हालत की वजह एक बहुत बड़ी साजिश है, और यह साजिश पूरी सल्तनत को तबाह कर सकती है। काजी इमरान ने सबको बैठाया, फिर पूरा किस्सा सुना। कैसे नासिर उद्दीन ने असली शहजादे को मरवाने की कोशिश की, कैसे शेख यूसुफ की बेटी को शहजादे की जगह रखा गया, और अब कैसे नासिर उद्दीन सुल्तान को जहर देने की साजिश कर रहा है। काजी इमरान सब सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने यूसुफ को गौर से देखा। तुम सुल्तान इब्राहिम से बहुत मिलते जुलते हो, उनकी जवानी की तस्वीर जैसे। फिर उन्होंने जैनब को देखा। और तुम शहजादा अहमद? नहीं, तुम तो... जैनब ने सर झुकाया। जी काजी साहब, मैं लड़की हूं, जैनब, शेख यूसुफ की बेटी। काजी इमरान ने लंबी सांस ली। यह बहुत बड़ा मामला है। अगर यह सच है, और मुझे लगता है कि है, तो यह सल्तनत की तारीख का सबसे बड़ा फरेब है। इस्माइल बेग ने कहा, काजी साहब, हमारे पास दाई जुबैदा की गवाही है। वो सब कुछ बताने को तैयार है। काजी इमरान ने सोचा, ठीक है, मैं सुल्तान से एक खास दरबार लगवाऊंगा, मगर बहुत एहतियात से। नासिर उद्दीन को शक नहीं होना चाहिए। अगले कुछ दिन बड़ी एहतियात से गुजरे। काजी इमरान ने चुपके से सुल्तान इब्राहिम को एक खत लिखा, जिसमें लिखा था कि एक बहुत अहम मामला है जिसे फौरन सुलझाना जरूरी है। सुल्तान इब्राहिम ने काजी इमरान को बुलवाया। काजी साहब अकेले महल गए। सुल्तान ने पूछा, काजी साहब, क्या मामला है जो इतना अहम है? काजी इमरान ने कहा, हुजूर, ये बात बहुत नाजुक है। मैं चाहता हूं कि आप कल एक खास दरबार लगाएं, सिर्फ कुछ खास लोगों के साथ, और नासिर उद्दीन वजीर को भी बुलाएं।
सुल्तान इब्राहिम को अजीब लगा, मगर काजी इमरान पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन महल के एक खास कमरे में दरबार लगा। सुल्तान इब्राहिम वहां मौजूद थे। नासिर उद्दीन वजीर भी था। कुछ और अमीर और सरदार भी थे। बेगम सलमा को भी बुलाया गया था। काजी इमरान ने कहा, हुजूर, आज जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत हैरान करने वाला है, मगर ये सच है। नासिर उद्दीन को कुछ शक हुआ। उसने सतर्क होकर इधर उधर देखा। काजी इमरान ने कहा, पहले मैं एक गवाह को बुलाता हूं। दरवाजा खुला और दाई जुबैदा अंदर आई। वो कांप रही थी। नासिर उद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। सुल्तान ने पूछा, दाई जुबैदा, तुम यहां क्यों? काजी इमरान ने कहा, हुजूर, ये दाई आपको एक ऐसा राज बताने वाली है जो 20 साल से छुपा हुआ है। दाई जुबैदा ने रोते हुए सब कुछ बताया। कैसे नासिर उद्दीन ने उसे धमकाया, कैसे उसने असली शहजादे को फकीर की बेटी से बदल दिया, सब कुछ। सुल्तान इब्राहिम और बेगम सलमा सुनकर सन्न रह गए। बेगम सलमा तो बेहोश ही हो गईं। सुल्तान ने गरज कर कहा, यह क्या बकवास है? नासिर उद्दीन, तुमने यह सब किया? नासिर उद्दीन ने कहा, हुजूर, ये झूठ है, ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। काजी इमरान ने कहा, अगर ये झूठ है तो सबूत देखिए। दरवाजा फिर खुला। इस बार यूसुफ अंदर आया। सुल्तान इब्राहिम ने उसे देखा और उनकी आंखें फैल गईं। यूसुफ बिल्कुल उनकी जवानी की तस्वीर जैसा लग रहा था। यह कौन है? सुल्तान ने पूछा। काजी इमरान ने कहा, हुजूर, यह आपका असली बेटा है, शहजादा यूसुफ। नासिर उद्दीन चिल्लाया, यह झूठ है, असली शहजादा तो। तभी जैनब भी अंदर आई। उसने अपना नकाब उतार दिया। सुल्तान इब्राहिम ने उसे देखा। अहमद, तुम जिंदा हो? जैनब ने आगे बढ़कर कहा, माफ कीजिए हुजूर, मैं अहमद नहीं हूं, मैं जैनब हूं, एक लड़की, शेख यूसुफ की बेटी। महल में सन्नाटा छा गया। सुल्तान इब्राहिम को सब कुछ समझ आने लगा। 20 साल की परेशानियां, शक, सवाल, सबका जवाब मिल गया। नासिर उद्दीन ने आखिरी कोशिश की। वो तलवार निकालकर भागने लगा, मगर पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। सुल्तान इब्राहिम ने हुक्म दिया, इस गद्दार को कैद खाने में डाल दो। नासिर उद्दीन चिल्लाया, मैं तुम्हारा वफादार वजीर था। सुल्तान ने कहा, तुम एक शैतान थे जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। नासिर उद्दीन को घसीट कर ले जाया गया। सुल्तान इब्राहिम ने यूसुफ की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे यूसुफ के पास गए। तुम सच में मेरे बेटे हो? यूसुफ ने कहा, हुजूर, मुझे नहीं पता था, मुझे इस्माइल बेग ने पाला। सुल्तान ने यूसुफ को गले लगा लिया। मेरा बेटा वापस आ गया। बेगम सलमा होश में आ गई थी। उन्होंने यूसुफ को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने यूसुफ को सीने से लगाया। फिर उन्होंने जैनब को देखा। और तुमने 20 साल तक मुझे धोखा दिया? जैनब ने रोते हुए कहा, नहीं बेगम साहिबा, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी धोखे में थी। बेगम सलमा का दिल पसीज गया। उन्होंने जैनब को भी गले लगाया। बेटी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने हमें 20 साल प्यार दिया, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। सुल्तान इब्राहिम ने शेख यूसुफ और इस्माइल बेग को भी बुलवाया। उन्होंने दोनों का शुक्रिया अदा किया, मगर अब सबके दिमाग में एक सवाल था, आगे क्या होगा? महल में एक अजीब सी खामोशी थी। सच्चाई सामने आ चुकी थी, मगर इस सच्चाई ने सबके दिलों में एक तूफान पैदा कर दिया था। सुल्तान इब्राहिम अपने महल में बैठे सोच रहे थे। 20 साल, पूरे 20 साल उन्होंने एक झूठ के साथ गुजारे थे। बेगम सलमा अपने कमरे में रो रही थी। एक तरफ खुशी थी कि उनका असली बेटा मिल गया, दूसरी तरफ दर्द था कि जिसे वो 20 साल तक अपना बेटा समझती रही, वो असल में एक लड़की थी, और वो भी किसी और की। यूसुफ को महल में एक शानदार कमरा दिया गया था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया था। कल तक वो एक सौदागर का बेटा था, आज एक सल्तनत का शहजादा बन गया। मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, जैनब का। जैनब को शेख यूसुफ के साथ एक छोटे से मकान में ठहराया गया था जो महल के बाहर था। सुल्तान ने शेख यूसुफ को बुलाकर कहा था, आपकी बेटी ने हमारे साथ 20 साल गुजारे, हम उसे अपनी बेटी ही मानते हैं, मगर अब उसे अपनी असली जिंदगी जीने का हक है। जैनब अपने कमरे में बैठी थी। उसने पहली बार लड़कियों के कपड़े पहने थे। शेख यूसुफ ने एक साधारण सा घाघरा और दुपट्टा लाया था। जब जैनब ने आईने में खुद को देखा तो वो पहचान नहीं पाई। 20 साल बाद वो अपनी असली शक्ल में थी, मगर उसका दिल बेचैन था। यूसुफ की याद आ रही थी। उन कुछ दिनों में जो उन्होंने साथ गुजारे थे,
उसके दिल में यूसुफ के लिए एक अजीब सी मोहब्बत पनप गई थी। मगर अब सब कुछ बदल गया था। यूसुफ एक शहजादा था और वो सिर्फ एक फकीर की बेटी। शेख यूसुफ ने जैनब के कमरे में दाखिल होकर कहा, बेटी क्या सोच रही हो? जैनब ने आंसू पोंछे, वालिद सब कुछ इतना बदल गया है, मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे कैसा महसूस होना चाहिए। शेख यूसुफ ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटी तुमने जो नेकी सीखी, जो इंसाफ का सबक लिया, वो तुम्हारी असली दौलत है। तुम भले ही फकीर की बेटी हो, मगर तुम्हारा दिल किसी बादशाह से भी बड़ा है। जैनब ने कहा, वालिद मगर अब मेरी जिंदगी का क्या होगा? मैं 20 साल एक लड़के की तरह रही, अब मुझे लड़की की तरह रहना है, मगर मुझे यह आता नहीं। शेख यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम सीख जाओगी, और याद रखो अल्लाह ने तुम्हें इस इम्तिहान में डाला तो इसकी कोई वजह जरूर है। अगले दिन सुल्तान इब्राहिम ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया। दरबार लगा जिसमें रियाया को भी बुलाया गया। महल के सामने का मैदान लोगों से भर गया। सुल्तान ने ऐलान किया, हमारी रियाया, आज हम एक अहम बात बताना चाहते हैं। 20 साल पहले हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। हमारे असली शहजादे को हमसे छीन लिया गया था, मगर अल्लाह की मेहरबानी से वो हमें वापस मिल गया है। फिर यूसुफ को सामने बुलाया गया। सुल्तान ने कहा, यह है हमारा बेटा शहजादा यूसुफ, आज से वो इस सल्तनत का वारिस है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर कुछ लोग हैरान भी थे। एक आदमी ने पूछा, हुजूर मगर शहजादा अहमद का क्या हुआ? सुल्तान ने कहा, शहजादा अहमद असल में एक धोखा था, मगर उसकी कोई गलती नहीं थी, वो खुद भी धोखे में था। सुल्तान ने पूरा किस्सा सुनाया, कैसे नासिरुद्दीन ने साजिश रची, कैसे असली शहजादे को मरवाने की कोशिश हुई और कैसे सच्चाई सामने आई। लोग सुनकर हैरान रह गए। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, हुजूर नासिरुद्दीन को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सुल्तान ने कहा, वो कैद खाने में है, उसकी सुनवाई जल्द होगी। उसी वक्त कैद खाने में नासिरुद्दीन बेड़ियों में जकड़ा बैठा था। उसकी हालत खराब थी, मगर उसकी आंखों में अब भी शैतानी की चमक थी। एक पहरेदार उसके पास आया और पानी का गिलास दिया। नासिरुद्दीन ने पानी पीते हुए कहा, तुम सोचते हो कि मैं हार गया? तुम गलत हो, मेरे पास अब भी एक आखिरी पत्ता है। पहरेदार ने पूछा, क्या पत्ता? नासिरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, एक राज, एक ऐसा राज जो सुल्तान को तबाह कर देगा। पहरेदार ने इसे महज बकवास समझा और चला गया। महल में यूसुफ अपने नए जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान इब्राहिम उसे हुकूमत के कामों में शामिल करने लगे थे, मगर यूसुफ का दिल कहीं और था। एक शाम यूसुफ ने इस्माइल बैग से कहा, अब्बू मेरा मतलब इस्माइल बैग। इस्माइल बैग ने प्यार से कहा, बेटा तुम मुझे अब्बू ही बुलाओ, भले ही तुम सुल्तान के बेटे हो, मगर मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू मैं बहुत परेशान हूं। क्या बात है बेटा? मेरा दिल जैनब में अटक गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इस्माइल बेग ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था, तुम्हारी आंखों में मैंने यह देखा था। यूसुफ ने कहा, मगर अब सब कुछ बदल गया है। मैं एक शहजादा हूं और वो एक फकीर की बेटी, क्या यह मुमकिन है? इस्माइल बैग ने कहा, बेटा मोहब्बत में ओहदे और दौलत का कोई फर्क नहीं होता। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो अल्लाह जरूर रास्ता दिखाएगा। उसी वक्त जैनब भी अपने दिल की बात शेख यूसुफ से कर रही थी। वालिद मुझे यूसुफ से मोहब्बत हो गई है, मगर अब यह नामुमकिन है। शेख यूसुफ ने कहा, बेटी क्यों नामुमकिन है? वालिद वो अब एक शहजादा है, उसकी शादी किसी राजकुमारी से होगी। मैं तो सिर्फ एक फकीर की बेटी हूं। शेख यूसुफ ने कहा, बेटी भूल जाओ कि तुम कौन हो, याद रखो कि तुम्हारा दिल कैसा है। तुमने 20 साल इंसाफ सीखा, नेकी सीखी, यही तुम्हारी असली पहचान है। अगले दिन सुल्तान इब्राहिम ने नासिरुद्दीन की सुनवाई का ऐलान किया। पूरा दरबार लगा। काजी इमरान मौजूद थे। अमीर, वजीर, सरदार सब आए। नासिरुद्दीन को बेड़ियों में बांध कर लाया गया। सुल्तान ने कहा, नासिरुद्दीन तुम पर इल्जाम है कि तुमने शाही खानदान के साथ धोखा किया, शहजादे को मरवाने की कोशिश की और साजिश रची। तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? नासिरुद्दीन ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। हुजूर मैं अपने जुर्म कबूल करता हूं, मगर मैं एक राज जानता हूं जो आपकी पूरी सल्तनत को हिला देगा। सुल्तान ने कहा, क्या राज? नासिरुद्दीन ने कहा, हुजूर
अगर मैं बताऊं तो मुझे माफी मिलेगी? सुल्तान ने गुस्से से कहा, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, मगर अगर यह राज सल्तनत के लिए जरूरी है तो बताओ। नासिर उद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर पहले मुझे बेगम सलमा से मिलना होगा। सुल्तान चौंक गए। बेगम से? क्यों? हुजूर, यह राज उनसे जुड़ा है। बेगम सलमा को बुलाया गया। वो घूंघट में आई। नासिर उद्दीन ने कहा, बेगम साहिबा, क्या आपको याद है 20 साल पहले जब आप उम्मीद से थीं तो एक हकीमा आई थी? बेगम सलमा ने कहा, हाँ याद है। नासिर उद्दीन ने कहा, वो हकीमा मेरी आदमी थी, उसने आपको एक खास दवा दी थी, याद है? बेगम सलमा के चेहरे पर परेशानी आ गई। हाँ, एक दवा थी, उसने कहा था कि इससे बच्चा सेहतमंद होगा। नासिर उद्दीन ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, वो दवा नहीं थी बेगम साहिबा, वो एक जहर था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान इब्राहिम गरजे, क्या कह रहे हो तुम? नासिर उद्दीन ने कहा, हुजूर, मैं सच कह रहा हूं। वो जहर इतना खास था कि वो फौरन असर नहीं करता, वो धीरे धीरे जिस्म में फैलता है, और अगर बेगम को अब भी इलाज नहीं मिला तो। बेगम सलमा कांप उठी। सुल्तान ने फौरन उन्हें संभाला। सुल्तान ने चिल्लाकर कहा, तुम शैतान हो, तुमने मेरी बीवी को झड़ दिया। नासिर उद्दीन ने कहा, हुजूर, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं बता सकता हूं कि इलाज क्या है, वरना। बेगम साहिबा को ज्यादा वक्त नहीं बचा। यूसुफ आगे बढ़ा। उसने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी एक और चाल है। नासिर उद्दीन ने कहा, शहजादे, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं है। काजी इमरान ने कहा, हुजूर, हमें फौरन बेगम साहिबा का जायजा लेना चाहिए। महल के सबसे अच्छे हकीमों को बुलाया गया। उन्होंने बेगम सलमा की जांच की। कुछ घंटों बाद उन्होंने बताया, हुजूर, बेगम साहिबा के जिस्म में सच में कोई जहर है, बहुत पुराना जहर जो धीरे धीरे फैल रहा है। सुल्तान इब्राहिम की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने नासिर उद्दीन की तरफ देखा। तुमने मेरी बीवी के साथ यह किया? नासिर उद्दीन ने कहा, हुजूर, अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं इलाज बताऊंगा, वरना बेगम साहिबा 1 महीने में। सुल्तान इब्राहिम ने तलवार निकाल ली। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, मगर यूसुफ ने उन्हें रोक लिया। अब्बू जान, रुकिए, अगर आपने इसे मार दिया तो अम्मी जान का इलाज कौन बताएगा? सुल्तान इब्राहिम रुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे। नासिर उद्दीन ने कहा, तो हुजूर, क्या फैसला है? मुझे माफी मिलेगी? तभी जैनब वहां आई। उसने शाही दरबार में आने की इजाजत नहीं थी, मगर उसने सब कुछ सुन लिया था। जैनब ने कहा, हुजूर, इस शैतान पर भरोसा मत कीजिए, ये फिर से धोखा दे रहा है। नासिर उद्दीन ने जैनब को देखा। अरे, ये तो वो लड़की है जिसे मैंने शहजादा बना दिया था। कैसी हो जैनब? जैनब ने कहा, मैं ठीक हूं, मगर तुम नहीं रहोगे अगर तुमने बेगम साहिबा का इलाज नहीं बताया। नासिर उद्दीन ने कहा, ओह, तुम धमकी दे रही हो, मगर तुम भूल रही हो कि इलाज सिर्फ मुझे पता है। यूसुफ ने कहा, अगर इलाज है तो वो हकीम के पास भी होगा, वो हकीमा जिसने झड़ दिया था। नासिर उद्दीन की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो हकीमा मर चुकी है। काजी इमरान ने कहा, मगर उसके नोट्स होंगे, हर हकीम अपने इलाजों के नोट्स रखता है। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, उस हकीमा का घर ढूंढो, उसके सारे कागजात लाओ। सिपाही दौड़ पड़े। कुछ घंटों बाद उन्होंने एक पुरानी किताब लाई। उसमें हकीमा के सारे नोट्स थे। महल के हकीमों ने वो किताब पढ़ी। उन्होंने कहा, हुजूर, हमें इलाज मिल गया। यह एक खास जड़ी बूटी है जो दूर पहाड़ों में मिलती है। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, वो जड़ी बूटी फौरन लाई जाए। नासिर उद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आखिरी चाल भी नाकाम हो गई थी। सुल्तान ने कहा, नासिर उद्दीन, तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहा, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। नासिर उद्दीन चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ कर दो। मगर सुल्तान ने हाथ का इशारा किया। पहरेदारों ने नासिर उद्दीन को घसीट कर ले जाया। अगले कुछ दिनों में वो खास जड़ी बूटी लाई गई। बेगम सलमा को इलाज दिया गया। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आने लगा। सुल्तान इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने यूसुफ और जैनब को बुलाया। बेटा यूसुफ और बेटी जैनब, तुम दोनों ने हमारी बहुत मदद की। तुम्हारी बदौलत सच्चाई सामने आई और बेगम की जान बच गई। यूसुफ ने कहा, हुजूर, यह हमारा फर्ज था। सुल्तान ने कहा, यूसुफ, अब तुम इस सल्तनत के वारिस हो। तुम्हें जल्द ही तख्त संभालना होगा और इसके लिए तुम्हें शादी भी करनी होगी। यूसुफ का दिल धक से रह गया। जैनब ने भी सर झुका लिया। सुल्तान ने कहा,
मैंने पड़ोसी सल्तनत के बादशाह से बात की है। उनकी बेटी शहजादी मरियम बहुत खूबसूरत और समझदार है। तुम्हारी शादी उससे। यूसुफ ने बीच में कहा, हुजूर माफ कीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता। सुल्तान चौंक गए। क्यों बेटा? यूसुफ ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरा दिल किसी और में है। सुल्तान ने पूछा, किसमें? यूसुफ ने ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब में। पूरे महल में खामोशी छा गई। बेगम सलमा ने हैरानी से कहा, बेटा मगर ज़ैनब तो। यूसुफ ने कहा, मुझे पता है वो एक फकीर की बेटी है, मगर अम्मी जान, मोहब्बत में ओहदे का कोई फर्क नहीं होता। ज़ैनब ने 20 साल इंसाफ सीखा, नेकी सीखी, वो किसी शहजादी से कम नहीं है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूसुफ ये नहीं हो सकता, तुम एक शहजादे हो, तुम्हें किसी शाही खानदान की लड़की से शादी करनी चाहिए। यूसुफ ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा। ज़ैनब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मगर लोग क्या कहेंगे, मैं तो सिर्फ। सुल्तान इब्राहिम ने बीच में कहा, रुको। सब उनकी तरफ देखने लगे। सुल्तान ने कहा, ज़ैनब, तुमने 20 साल हमारे साथ गुजारे, तुमने हमें बेटे का प्यार दिया और हमने तुम्हें बेटे का प्यार दिया, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। बेगम सलमा ने कहा, ज़ैनब बेटी, भले ही तुम हमारी असली बेटी नहीं, मगर हम तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। सुल्तान ने कहा, और अगर यूसुफ तुमसे मोहब्बत करता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। ज़ैनब ने हैरानी से कहा, हुजूर सच में? सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम किसी शहजादी से कम नहीं हो। यूसुफ और ज़ैनब ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। शेख यूसुफ को भी बुलाया गया। सुल्तान ने उनसे कहा, शेख साहब, हम आपकी बेटी ज़ैनब से अपने बेटे यूसुफ की शादी करना चाहते हैं, क्या आप इजाजत देंगे? शेख यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा इजाफा है, मेरी बेटी एक शहजादे से। सुल्तान ने कहा, नहीं शेख साहब, ये इजाफा हमारे लिए है कि आपकी बेटी हमारे घर आएगी। शेख यूसुफ ने खुशी से हामी भर दी। अगले कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कह रहे थे, ये कितनी अजीब कहानी है, एक फकीर की बेटी जो शहजादा बनकर रही, अब असली शहजादे की बीवी बनने जा रही है। मगर अब भी एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। शादी की तैयारियों में पूरा महल मशगूल था। सुल्तान इब्राहिम ने हुक्म दिया था कि यह शादी बड़े धूमधाम से मनाई जाए। आखिरकार यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह सच्चाई की जीत का जश्न भी था। बेगम सलमा की तबीयत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। उन्होंने खुद ज़ैनब के लिए शादी के कपड़े चुने, एक खूबसूरत लाल लिबास जिस पर सुनहरी कढ़ाई की गई थी। ज़ैनब अपने कमरे में बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे तैयार कर रही थीं। जब उसने आईने में खुद को देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पाई। वही ज़ैनब जो 20 साल शहजादे के भेष में रही, आज एक दुल्हन बन गई थी। उसकी एक सहेली ने कहा, ज़ैनब, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, शहजादा यूसुफ बहुत खुशनसीब हैं। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं खुशनसीब हूं, अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया। दूसरी तरफ यूसुफ भी तैयार हो रहा था। उसने शाही लिबास पहना हुआ था। इस्माइल बेग उसके पास बैठा था। यूसुफ ने कहा, अब्बू, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है। इस्माइल बेग ने कहा, बेटा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, उसने तुम्हें और ज़ैनब को मिलाया। यूसुफ ने कहा, अब्बू, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा ज़ैनब का ख्याल रखूंगा और इस सल्तनत को भी इंसाफ से चलाऊंगा। शाम का वक्त हुआ। महल के बड़े हॉल में निकाह का इंतजाम किया गया था। काजी इमरान ने निकाह पढ़ाया। जब यूसुफ से पूछा गया, क्या तुम ज़ैनब बिन्त यूसुफ से निकाह कबूल करते हो, तो उसने बिना देर किए कहा, कबूल है। फिर ज़ैनब से पूछा गया, क्या तुम यूसुफ इब्न इब्राहिम से निकाह कबूल करती हो? ज़ैनब ने शर्माते हुए कहा, कबूल है। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मुबारकबाद दी। सुल्तान इब्राहिम और बेगम सलमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। शेख यूसुफ ने अपनी बेटी को दुआएं दी, बेटी खुश रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। खाने पीने का इंतजाम था। गरीबों में खाना बांटा गया। मगर उसी वक्त कैद खाने में नासिर उद्दीन अपनी कैद में बैठा कुछ सोच रहा था। उसे अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक पहरेदार को आवाज दी, सुनो, मुझे सुल्तान से मिलना है, मेरे पास एक आखिरी बात है जो उन्हें जाननी चाहिए। पहरेदार ने कहा, आज शादी है, कोई तुमसे मिलने नहीं आएगा। नासिर उद्दीन ने कहा,
ये बहुत जरूरी है, जाओ और काजी साहब को बुला लाओ। पहरेदार ने जाकर काजी इमरान को खबर दी। काजी साहब सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सुल्तान को बताया। सुल्तान ने कहा, उस शैतान को क्या कहना है? काजी इमरान ने कहा, हुजूर, शायद कोई अहम बात हो, मैं जाकर देखता हूं। काजी साहब कैद खाने गए। नासिरुद्दीन ने उनसे कहा, काजी साहब, मुझे अफसोस है कि मैंने जो कुछ किया, मगर अब मैं तौबा करना चाहता हूं। मेरे पास एक आखिरी राज है जो मुझे बताना चाहिए। काजी इमरान ने कहा, क्या राज? नासिरुद्दीन ने कहा, 20 साल पहले जब मैंने असली शहजादे को मरवाने भेजा था, मैंने एक और काम भी किया था। मैंने सुल्तान की मुहर चुरा ली थी, वो मुहर जो शाही फरमानों पर लगती है। काजी इमरान चौंक गए। क्या वो मुहर तो खो गई थी? नासिरुद्दीन ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने चुराई थी और उस मुहर से मैंने कुछ झूठे फरमान बनाए थे। वो फरमान अभी भी कुछ जगहों पर मौजूद हैं। अगर वो गलत हाथों में पड़े तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। काजी इमरान ने पूछा, वो मुहर कहाँ है? नासिरुद्दीन ने कहा, मेरे पुराने महल में, एक गुप्त जगह में। अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं बता सकता हूं। काजी इमरान ने कहा, यह फैसला सुल्तान करेंगे। वो वापस महल गए और सुल्तान को सब कुछ बताया। यूसुफ भी वहां मौजूद था। यूसुफ ने कहा, अब्बू जान, ये फिर से उसकी चाल हो सकती है। सुल्तान ने कहा, मगर अगर यह सच है तो वो मुहर ढूंढनी जरूरी है। उन्होंने फैसला किया कि नासिरुद्दीन के महल की तलाशी ली जाए। सुल्तान, यूसुफ और कुछ सिपाही वहां गए। नासिरुद्दीन के पुराने महल में उन्होंने तलाश शुरू की। घंटों की तलाश के बाद एक दीवार के पीछे एक गुप्त जगह मिली। वहां एक संदूक रखा था। जब संदूक खोला गया तो उसमें वो शाही मुहर मिली। साथ ही कुछ कागजात भी थे, झूठे फरमान जो नासिरुद्दीन ने बनाए थे। सुल्तान ने कहा, तो यह सच था। अल्लाह का शुक्र है कि यह मिल गया। यूसुफ ने कागजात देखे। अब्बू जान, इन फरमानों को नष्ट कर देना चाहिए। सुल्तान ने हामी भर दी। वो सारे झूठे फरमान जला दिए गए। शाही मुहर को वापस महल में सुरक्षित रखा गया। अगले दिन सुल्तान ने नासिरुद्दीन को बुलवाया। उन्होंने कहा, नासिरुद्दीन, तुमने यह राज बताकर सल्तनत की मदद की, इसके लिए हम तुम्हारी सजा में कुछ कमी कर सकते हैं। नासिरुद्दीन ने कहा, हुजूर, मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। मैं माफी चाहता हूं। सुल्तान ने सोचा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी, मगर तुम्हें कगैद खाने में अच्छी सहूलियतें दी जाएंगी और तुम वहां रहकर तौबा कर सकते हो। नासिरुद्दीन ने सर झुकाया। उसकी आंखों में असली पछतावा था। महीने बीत गए। यूसुफ और जैनब की शादी के बाद सल्तनत में अमन और खुशहाली आ गई। यूसुफ ने धीरे धीरे हुकूमत के काम सीखे। जैनब उसके साथ रहकर उसकी मदद करती। एक दिन जैनब ने यूसुफ से कहा, मुझे एक ख्याल आया है। यूसुफ ने पूछा, क्या? जैनब ने कहा, मैंने 20 साल शहजादे की तरह जिंदगी जी। मैंने देखा कि लड़कियों को बहुत कम मौके मिलते हैं। क्यों ना हम एक मदरसा खोलें जहां लड़कियां भी तालीम हासिल कर सकें? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत अच्छा ख्याल है। तुम सच में इस सल्तनत की महारानी बनने लायक हो। उन्होंने मिलकर लड़कियों के लिए एक मदरसा खोला। शेख यूसुफ को उस मदरसे का निगरान बनाया गया। सुल्तान इब्राहिम धीरे धीरे यूसुफ को ज्यादा जिम्मेदारियां देने लगे और एक दिन उन्होंने ऐलान किया, अब वक्त आ गया है कि मैं तख्त यूसुफ को सौंप दूं। एक भव्य तकरीब में यूसुफ को सुल्तान बनाया गया। पूरी रियाया ने उसका स्वागत किया। यूसुफ ने अपने पहले फरमान में कहा, इस सल्तनत में इंसाफ, रहमदिली और बराबरी होगी। हर शख्स को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, बराबर का हक मिलेगा। जैनब उसकी रानी बनी। उसने अपने वादे के मुताबिक लड़कियों की तालीम और तरक्की के लिए बहुत काम किया। कुछ साल बाद अल्लाह ने यूसुफ और जैनब को 2 बच्चों से नवाजा, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन जैनब अपने बच्चों के साथ बाग में बैठी थी। यूसुफ वहां आया और बैठ गया। जैनब ने कहा, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि यह सब सच है। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ा। यह अल्लाह की मेहरबानी है। उसने हमें इम्तिहान में डाला मगर हमारी मदद भी की। जैनब ने कहा, हाँ, मैं 20 साल एक लड़के की तरह रही, मगर उस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने इंसाफ सीखा, हिम्मत सीखी। यूसुफ ने कहा, और मैं एक सौदागर के बेटे की तरह रहा। उस वक्त ने मुझे ईमानदारी और मेहनत सिखाई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उसी वक्त बूढ़े सुल्तान इब्राहिम और बेगम सलमा वहां आए। साथ में शेख यूसुफ और इस्माइल बेग भी थे।
सुल्तान इब्राहिम ने कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों ने इस सल्तनत को एक नया रास्ता दिखाया। सच्चाई और मोहब्बत की जीत हुई। बेगम सलमा ने कहा, और नासिर उद्दीन जैसे लोगों की शैतानी हार गई। शेख यूसुफ ने कहा, यह सब अल्लाह की मर्जी थी, उसने सब कुछ ठीक किया। इस्माइल बेग ने कहा, और हम सब ने मिलकर सच के लिए जंग लड़ी, बिना तलवार उठाए। यूसुफ ने कहा, जी, हमने साबित किया कि इंसाफ और सच्चाई सबसे बड़ा हथियार है। सूरज डूब रहा था। महल की छत से पूरी सल्तनत दिख रही थी। शहर में लोग अपने कामों में लगे थे। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। बाजारों में रौनक थी। जैनब ने कहा, यह सब देखकर दिल को सुकून मिलता है। सल्तनत में अमन है। यूसुफ ने कहा, और यह अमन हम सब ने मिलकर बनाया है। अब्बू जान ने इंसाफ दिया। दाई जुबैदा ने हिम्मत से सच बोला। हामिद ने वफादारी दिखाई और काजी साहब ने हक़ की आवाज उठाई। सुल्तान इब्राहिम ने कहा, बेटा, यह सब कर याद रखना, सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। रात हो गई। महल में दिए जलाए गए। सब अपने अपने कमरों में चले गए। यूसुफ और जैनब अपने कमरे में थे। दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैनब ने कहा, यूसुफ, हमारी कहानी बहुत अजीब थी ना? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, एक गुमशुदा शहजादा, एक लड़की जो शहजादा बनी, एक वजीर की साजिश और फिर प्यार। जैनब ने कहा, और सबसे अच्छी बात, बदली हुई तकदीर। अल्लाह ने सब कुछ बदल दिया। यूसुफ ने उसे गले लगाया। हाँ, और अब हम मिलकर इस सल्तनत को और बेहतर बनाएंगे। दूर कैद खाने में नासिर उद्दीन अपनी कैद में बैठा सोच रहा था। उसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो रोज नमाज पढ़ता और तौबा करता। शायद एक दिन अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। और इस तरह गुमशुदे शहजादे की कहानी खत्म हुई। मगर यूसुफ और जैनब की कहानी अभी शुरू हुई थी। उन्होंने मिलकर एक ऐसी सल्तनत बनाई जहां इंसाफ था, रहमदिली थी और हर शख्स को बराबर का हक था। सदियां बीत गईं, मगर उनकी कहानी लोगों ने अपने बच्चों को सुनाई और हर बार यह सबक दिया, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से आए मगर आती जरूर है। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो मगर हारता जरूर है। और मोहब्बत चाहे कितनी भी मुश्किल लगे मगर जीतती जरूर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तकदीर के खेल बड़े अजीब होते हैं। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। और अगर हम सब्र रखें, सच्चाई के साथ खड़े रहें और इंसाफ की आवाज बुलंद करें तो अल्लाह जरूर मदद करता है। नासिर उद्दीन जैसे लोग साजिशें करते हैं मगर आखिर में सच की जीत होती है। और सबसे जरूरी, असली इज्जत खून के रिश्तों में नहीं बल्कि नेक दिल और अच्छे अमाल में है। जैनब फकीर की बेटी थी मगर उसके दिल की नेकी ने उसे महारानी बना दिया।